तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 के पहले चैप्टर, क्लास 9 के साइंस के पहले चैप्टर जो है मैटर इन और सराउंडिंग। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो हम इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारा सराउंडिंग में जितने भी सारे चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, वो सबको हम क्या नाम दे रखे हैं? वो सबको साइंटिस्ट ने दे रखा है मैटर। ठीक है, जो भी कुछ है उसका क्या मतलब है? जैसे कि पेड़ पौधा, कोई प्लास्टिक का बोतल हो गया, ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, इवन इफ मैं हो गया, आप हो गए, ये फोन हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ और हम खुद सब कुछ क्या है? मैटर है। तो हम पहला जो लिखेंगे इस चैप्टर में, लिखेंगे एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब जो भी कुछ चीजें हैं, एवरीथिंग इज नोन एज मैटर। ठीक है, पर यहाँ पर एक और चीजें निकल के आती है। वो हम कह सकते हैं कि जैसे कि माँ का प्यार, मेरे दिमाग में चलने वाले कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स, ठीक है, बच्चे की नखरा, क्या ये भी सब मैटर है? क्योंकि ये भी तो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, नहीं, मैटर कोई फीलिंग्स या फिर कोई आइडिया, कोई थॉट्स, या मैटर नहीं हो सकता। ठीक है, मैटर वही हो सकता है, हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, एवरीथिंग इज नोन एज मैटर, बट इधर और एक चीज ऐड करेंगे, व्हिच आज some mass and occupy some space। ठीक है, उसी को ही मैटर का दर्जा दे सकते हैं, उसी को ही हम मैटर कह सकते हैं जिसके पास क्या मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता हो। मैं अब बोलूंगा, आपको एग्जांपल देके बोलूंगा, ये एक डस्टर है। ठीक है, ये क्या है? एक डस्टर है। ये डस्टर का कुछ मास है, इसीलिए तो इसका वेट आ रहा है। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को एक साथ मत समझना कि मास और वेट दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। यह है क्या? एक डस्टर। डस्टर के अंदर दो पेन है। ठीक है, तो ये डस्टर का कुछ मास है, इसलिए मेरे हथेली पर ये कुछ वेट डाल रहा है। ठीक है, ये कुछ मास है इसका, और ये कुछ जगह, मेरे हथेली में कुछ जगह ये ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं एक मैटर है। जी सर, बिल्कुल, ये एक मैटर है। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम चलेंगे दूसरे पहलू पर। दूसरा चीज क्या है कि जो भी मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। छोटा सा नोट लिख लीजिए उसके नीचे, मैटर्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब होती है? जो भी कुछ इस दुनिया में है, मैटर, ये है, मैं हूँ, हम सब कुछ एक आइडेंटिकल, एक सेल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? सेल।
ठीक है। एक एक सेम पार्टिकल से बने हुए होते हैं हम सब कुछ। इस कमरे में हवा है, मैं हूँ, मैं पानी पिया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, पानी है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड, सब कुछ एक आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा, मतलब हमारे जो एंशियंट लोग थे, एंशियंट फिलोसॉफी, ठीक है, एंशियंट फिलोसॉफी, ठीक है, और ये फिर हो गया ग्रीक की फिलोसॉफी। ये दोनों जो क्या है हमारा टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ये चीजों को कैसे क्लासिफाई करते थे? ये चीजों को क्लासिफाई करते थे पंच तत्व, ठीक है, फिर पंचभूत पंचभूत नाम बोल के देते हैं। पंचभूत क्या क्या है? हमारा है एयर, वाटर, ठीक है, स्काई, अर्थ, फिर आएगा हमारे पास क्या? फायर। पुराने जमाने के जो लोग हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पुराने फिलोसोफर्स जो थे, पुराने दार्शनिक जो थे, ठीक है, वो जब स्टडी करते थे अपने चारों तरफ को जो पढ़ते थे, देखते थे, उनको लगता था कि सारा चीज इन्हीं पांचों में से बनाया हुआ होते हैं, मतलब बनी हुई है सारा चीज, यही पांचों मिलके बनाते हैं। ठीक है, बोलते हैं हम भी पंचभूत में लीन हो जाएंगे जब मर जाएंगे, तो ऐसे बोलते हैं। तो हम इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पंचभूत क्या क्या है, कौन कौन इसको डिफाइन करते हैं, मतलब कौन कौन इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ये एंशिएंट फिलोसफी ऑफ इंडिया और ग्रीक फिलोसोफर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब हम धीरे धीरे टॉपिक के अंदर चलेंगे। ठीक है, जब हम धीरे धीरे अंदर चलेंगे तो हमको मिलता है जो मॉडर्न साइंस है, हमारा मॉडर्न साइंस जो है वो क्लासिफाई करता है मैटर को। जब हम स्टडी करते हैं उसका दो नेचर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैटर का दो ही प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिनोमिना जो भी बिहेव करता है, और केमिकल प्रॉपर्टी। बट हम इसी टॉपिक में पहला चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पार्ट। इसको मैं बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी को अभी हम पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको शुरू करेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर का। हमने जो भी बात किया था, मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम क्या लिखेंगे कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको नोट डाउन करिएगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई होती है। तुम बोलोगे चलो ठीक है, पार्टिकल से बनी हुई थी, कोई एग्जांपल दो। सॉल्ट देखे होंगे आप, चीनी देखे होंगे आप। जब हम मम्मी बोलती है नमक लाओ, थोड़ा सा नमक दे दो बच्चे मेरे को, तो आप क्या करते हो? एक छोटे दाना का टुकड़ा लेकर जाते हो क्या? नहीं, आप एक स्पून में नमक लेकर गए, उसमें कई छोटे 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 सल्ट के दाना होते हैं, सल्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। इसको हम कहेंगे सल्ट पार्टिकल्स।
ठीक है, ये मान लो कोई चीज हो गया, तो इसके अंदर वैसे ही ये मान लो कोई एक मैटर है, ये किससे बना होता है? छोटे 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 पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिंपल आंखों से नेकड आई से नहीं देख सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, नैनोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। ये उससे भी कई पार्टिकल ऐसे हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, हम इधर लिखेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिखते जाइए, वीडियो बड़ी हो सकती है बट ध्यान से सुनोगे लेक्चर्स को तो ही समझ में आएगा। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर सो स्मॉल। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर सो स्मॉल। ठीक है, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी वो क्या है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसी छोटे छोटे पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारे जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनका पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर है। ठीक है, जब हम हीट देते हैं, जब हम हमको उनको क्या करते हैं, हीट घटा देते हैं, हीट बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, पार्टिकल एक तरफ से हम कह सकते हैं, इसको डीपली थोड़ा स्टडी करेंगे पार्टिकल्स को। जिस पार्टिकल्स से मैं, आप, ये बोर्ड, ये पूरी दुनिया, पूरा कायनात बनी हुई है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लिखो पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर का पार्टिकल को ही स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल को बीचों बीच क्या होती है, स्पेस होते हैं। तुम बोलो ये स्पेस होते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा हमको स्पेस होते हैं। ठीक है, देखो ये है पानी। ठीक, ये क्या है, पानी का बोतल है, इसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, और ये रहा हमारे हाथों में क्या, नमक। अगर पानी के बीचों बीच में कुछ नमक को मिला देता हूँ, चलो मिला दिया, क्या आप देख सकते हैं नमक के टुकड़े सारे नीचे आके पानी के साथ धीरे 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 घुलने लगे। नमक क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस था उनमें आके क्या हुआ, नमक रह गया। ठीक है, क्या हुआ, आके रह गया। ये मेरा बोतल था, ये मेरा, ठीक है, बोतल के अंदर क्या था, पानी था। ये पानी किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीचों बीच क्या होती है, थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं। जब मैं एक स्पून में नमक लेकर आया, अच्छा नमक भी पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे वही पार्टिकल से। ठीक है, अब ये पार्टिकल, इन पार्टिकल के बीचों बीच भी गैप है। ठीक है, और इन पार्टिकल के बीचों बीच भी गैप है। आप ये गैप को देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन से मेंशन किया हूँ। ये नमक के पार्टिकल क्या करेंगे, आके इसके अंदर क्या होंगे, इक्वली हर जगह
क्या करेंगे, बस जाएंगे और ये पानी से क्या बना देंगे, नमक का पानी बना देंगे। एक बोल सकते हैं क्या, पानी को नमकीन बना देंगे, थोड़ा नमक का स्वाद आएगा। क्यों नमक का स्वाद आएगा, क्योंकि नमक के पार्टिकल जो है वो पानी के पार्टिकल के बीचों बीच जो स्पेस है उनमें आके क्या है, रह गए, उनसे आके मिल गए। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरा जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करके लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। हम अभी जो एक्सपेरिमेंट किए, पानी वाला पार्ट था, आके सॉल्ट मिला, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, ठीक है, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन, लिखिए इसको पढ़ना, गेट इनटू द स्पेस between particles of other। ठीक है, जो नमक था, नमक के पानी के बीच चला गया। दिस shows that there is enough space between particles of matter। ये हमको क्या shows करता है, दिस shows that there is enough space between particle of matter। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से, ताकि और कभी दूसरा बार पढ़ना ही नहीं पड़े। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, ये तो हम ठीक है। इसमें जब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से हम मिलाते हैं, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप, मतलब इधर ले सकते हैं नमक, ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। पानी के पार्टिकल के बीच जो स्पेस था, वहां पे जाके नमक का पार्टिकल रह गया। दिस shows that there is enough space between particle of matter। ये हमें क्या बताता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीचों बीच बहुत सारे स्पेस हैं, जिनमें से हम क्या कर सकते हैं, कई पार्टिकल्स को हम रख सकते हैं, जैसे चीनी का पानी हो गया, नींबू पानी हो गया। ये सब कैसे बनता है, तभी बनेगा जब पार्टिकल के बीचों बीच क्या होगा, स्पेस होगा, नहीं तो ये नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूंगा, ठीक है। एक पानी का ग्लास लो, उसके बीचों बीच कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो डाल दो, क्या वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, सर आप अभी तो बोले कि सारा पार्टिकल जो, सारा मैटर जो है आइडेंटिकल पार्टिकल से बने होते हैं, बट बच्चा यहाँ पर कुछ अलग चीजें काम करती है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और बॉन्ड की थ्योरी आ जाती है कि उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं टूटेंगे और उनके बीच जाके नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बातें आते हैं। तो दूसरा चीज है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हम पहले पढ़ लिए थे, अभी दूसरा पढ़ेंगे। पार्टिकल्स मैटर आर continuously moving, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको, एक मिनट। ये मेरे पास एक छोटा सा परफ्यूम है,
परफ्यूम का बोतल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, परफ्यूम एक हम बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तरल अवस्था में है। इसको मैं जब यहाँ से स्प्रे करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। आप बोलोगे सर आप स्प्रे किए, नहीं, स्प्रे करने के बाद भी अगर आप उसी कोने में खड़े रहोगे या फिर बाहर भी खड़े रहोगे, थोड़ा टाइम बाद ये जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो क्या होगा, आपको जरूर महसूस होगा। आप जरूर इसको फील कर पाएंगे कि हाँ कोई परफ्यूम लगा के आया है। तो इसका क्या मतलब निकला, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो क्या करते हैं, हमेशा हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। कभी यूनिडायरेक्शनल हो गया, कभी सीधा जाते हैं, कभी टेढ़ा मेढ़ा, किधर भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसको हम और एक एग्जांपल लेंगे। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, आप इधर, ये आपका बेडरूम है, ठीक है, ये आपका किचन है, मम्मी इधर बटर चिकन बना रही है, तो इसका जो खुशबू है आप तक आती है, आह क्या बटर चिकन बनाया है मम्मी ने। तो क्यों आता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब हम उनको टेम्परेचर देते हैं या फिर एनर्जी देते हैं, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और तेजी से क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। इसे जो कंटिन्यूसली जो मूविंग करते हैं, इसको हम साइंस के टर्म में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म आ गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल हो या मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको क्या करते हैं, मूव करने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये मान लो एक पेन है, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी अभी है, मैं थोड़ा सा इसको काइनेटिक एनर्जी दूंगा, ये ऊपर की तरह जाएगा और आएगा। अभी इसको मूव करने के लिए जो एनर्जी दिया उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो एक मैटर के अंदर जितने सारे पार्टिकल होते हैं, सबके पास क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहते हैं, सबके पास काइनेटिक एनर्जी रहते हैं, और वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम किसी भी पार्टिकल को, मान लो उनका टेम्परेचर जो है, इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं के ई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब पार्टिकल को हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके, इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, नोट बनाते जाइएगा, नोट नहीं छोड़ना चाहिए। इसको आप जब रिवाइज करोगे या फिर बार बार पढ़ोगे तभी आपसे दिमाग में रहेगा। शॉर्ट नोट को सही बनाइए जरूर, कुछ लिखिए जरूर, बिना लिखे चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग में सेट नहीं होते हैं। इस क्लास को कर मतलब पढ़ाने से पहले मैं भी 2-3 बार ये कॉन्सेप्ट को लिख चुका हूँ, ये सारे नोट्स को लिख चुका हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन इज नोन एज हाँ। तो इधर एक छोटा सा चीज निकल के आते हैं, हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, जो होती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहते हैं, इसको थोड़ा से सुनिए, आपके 10वीं 12वीं 11वीं कक्षा में जाके डिफ्यूजन एक अच्छा खासा कंसेप्ट बनेगा, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये फंडामेंटल चीजें हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। ये है पानी का बोतल, ये है नमक। मैं जब नमक को पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा,
नमक पानी के अंदर घुल जाएगा, व मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसका एक हम छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other, ठीक है, with each other, with each other, ठीक है, by getting into the space between them, with each other by getting into the space between them, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स है मैटर की वो इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, ऑन देयर ओन, अपने आप किसी चीज़ से घुल जाना, मिल जाना, इंटरमिक्स हो जाना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हम बताते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, और हम कह सकते हैं, हम अभी पढ़े थे जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी मैटर का इंक्रीज करते हैं तो उसका पार्टिकल का भी टेम्परेचर इंक्रीज होती है। जब पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज होती है तब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, मतलब वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। इधर ये साइन भी होता है, ऊपर जाना मतलब बढ़ जाना, नीचे का साइन मतलब घट जाना। तो कोई भी पार्टिकल का अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, अब हम चलेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल के मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे, अब एक छोटी सी समझते हैं। ऊपर हम लिखे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सर मैटर क्या होती है, भाई साहब ये मैटर होती है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये बनी हुई है, इसका पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तो ये एक साथ है, इसीलिए तो ये हार्ड है। नहीं तो मान लो मेरे हाथों में एयर है, क्या वही एयर है जो इधर पहले था, नहीं, क्योंकि वो बार बार मूव करते रहते हैं, उनके बीच इतना अट्रैक्शन नहीं है जितना अट्रैक्शन इसका पार्टिकल्स के अंदर होती है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही अगर हम लेंगे,
कुछ वैसे ही अगर हम लेंगे, ये पानी है, इसको मान लो मैं चाकू से काटूंगा। 1 मिनट। ठीक है, ये मैं हाथों में कुछ पानी ले गया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये चाकू है, चाकू से इस पानी को क्या करूँगा, काटूंगा। देखो आप देखेंगे कि काटने के बाद भी जो पानी है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। देखो काट लिया, कोई असर नहीं हुआ पानी को काटने के बाद। आप उसी तरह एक बकेट में लीजिए, बाल्टी में लीजिए, उसको काटिए, कोई फर्क नहीं होगा पानी के पास। तो काटने के बाद क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण वो क्या करते हैं, अपने आप फिर से जुड़ जाते हैं। मान लो यहाँ पे पानी हुआ, ठीक है, इसको मैं काटा, ठीक है, बट काटने के बाद कुछ नहीं हुआ, इनके बीचों बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो एक दूसरे के साथ फिर से उसी तरह सेम जुड़ गए। अब मैं उसी तरह देखो, मैं हवा को काटूं, भाई क्या काटूंगा, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ से तो कोई कट नहीं रहा है क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, वो फिर से क्या करते हैं, हवा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज हमारा क्लास इतना ही था, बहुत छोटा सा क्लास है। मैं प्लेलिस्ट बना के क्या करूँगा, जितने भी क्लासेस लूँगा इसी चैप्टर का, उसको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप एक क्लास के बाद आपको दूसरा क्लास ढूंढना नहीं पड़े, आप एक साथ देख सकते हैं क्लास को। तो हम एक जस्ट क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। आपको एक होमवर्क दे क्वेश्चन में बस डिस्कस करूँगा, आप खुद ही क्वेश्चन करना। कोई रिवीजन करेंगे, हमने आज क्या 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 सब पढ़ा। ठीक है, तो पहले शुरू करेंगे मैटर के डेफिनेशन के साथ। ठीक है, लिखो, रिवीजन लिख के, रिवीजन हेडिंग देखिए, लिखो एवरीथिंग around us, everything around us which have some space, which have some mass and occupy some space is known as matter। ये हम पहले पढ़े, जो भी हम चारों तरफ है वो क्या करता है, तो उसका कोई मास हो, ठीक है, और कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, पंचभूत के बारे में। पंचभूत क्या होते हैं, एयर, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर बोलो, हाँ, वाटर, फिर उसके बाद स्काई। ठीक है, ये हमने पढ़ी। फिर उसके बाद थर्ड में क्या पढ़ा कि जो मैटर की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो क्लासिफिकेशन होती है, दो टाइप होते हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसको पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या है, पार्टिकल का और मैटर का, जो भी बोल सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल, टाइनी, अनइमेजिनेबल, मतलब इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे,
हमने फिर क्या किए, फिजिकल प्रॉपर्टी को मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर हमने क्या किया, इस पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फिर हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल हमने यहाँ पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो इसको हम मिटा के फिर से लिखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, याद करके बताइए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीचों बीच क्या होती है, स्पेस होते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं उन दोनों, एक मान लो कोई एक पार्टिकल का, एक मैटर का पार्टिकल हो गया और एक दूसरा पार्टिकल, मान लो एक ए मैटर है, एक ए मैटर है और एक बी मैटर है। इन दोनों के ये सब किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं, ये पार्टिकल से बने होते हैं। इन दोनों के बीच स्पेस है, इसी स्पेस में क्या करते हैं, ये आके एक मिक्सचर बनाते हैं। किसके वजह से, क्योंकि इनके बीच स्पेस है, इनके बीच स्पेस है इसीलिए इंटरमिक्स हो पा रहे हैं। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारे पास, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे हमने परफ्यूम लगाया या फिर घर के एक हमारे जो होते हैं ना पूजा घर, जिसमें हम पूजा करते हैं, तो मान लो उसी में कोई दिया जला दिया या फिर कोई अगरबत्ती जला दिया, तो वो खुशबू क्या होती है, पूजा घर से बेडरूम तक भी चला जाता है, किचन तक भी चला जाता है। मान लो किचन में भी कोई खाना बना रहा है तो उसका खुशबू हमारे बेडरूम तक आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, हवा के जो पार्टिकल होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सिर्फ हवा के नहीं, सारे के सारे पार्टिकल्स, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं ये भी कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मेरे अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैटर के कोई भी पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अब तीन में क्या पढ़े, नंबर 3 में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स, गलत लिख दिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, ठीक है, ईच अदर। ठीक है, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये सॉलिड है, ये एयर है, ये लिक्विड है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये वेरी करती है पार्टिकल, मैटर टू मैटर, मैटर टू मैटर वेरी करती है। ये जो दीवार है इसका पार्टिकल क्या है, बहुत बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं। बट ये जो एयर है इसका पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत वीकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रखे हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड से और भी छोटा होता है, किसमें,
गैस में। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वेरी करता रहता है मैटर टू मैटर। ठीक है, तो ये हो गया ये। तो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ और आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, या फिर एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो गया, कोई भी मान लो कोई सवाल नहीं हो पा रहा है तो उसको पूछने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट रह गया। तो पहला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल और परफ्यूम। क्या मैटर है बताइए? ये आप खुद कर सकते हैं। मैंने बताया था कि लव जो है, हेट जो है, स्मेल जो है, ये एक फीलिंग होती है, एक मैटर नहीं हो सकता। और चेयर हो गया, एयर हो गया, लव, चेयर हो गया, एयर हो गया, आलमंड हो गया, ये सब क्या है? मैटर है। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं कंटिन्यूसली मूव होते हैं, और ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज करता रहता है। तो हॉट फूड में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो मतलब वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई हॉट तवा, हॉट पैन के ऊपर बिठा दिया, भाग के जाओगे पानी कहाँ है लगाने के लिए। तो इसी कारण वही है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसी कारण है कोल्ड फूड का जो खुशबू होती है वो हमारे पास नहीं पहुंच पाती, और जो गर्म फूड जो रोड साइड में जो स्ट्रीट फूड बना रहता है वो हमको क्या कहता है, थोड़ा उसको खाने के लिए थोड़ा हमारे दिमाग में लालच आ जाती है, क्योंकि उसका जो खुशबू है वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत अच्छी आती है। A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does the observation shows? जो एक डाइवर होती है जब स्विमिंग करता रहता है पूल में, मान लो गिर गया, तो वो क्या पानी को चीरते हुए क्या होती है? नीचे घुस जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी के कारण फिर जब वो चीर के घुस जाती है, आप देखोगे पानी जैसे पहले रहा होगा वो काटने के बाद फिर से वैसा का वैसे रह जाएगा। किसी कारण? क्योंकि पार्टिकल